बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, यानी मच्छरों के लिए दावत। तो मच्छरों की जो दावत हो रही है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए ब्लड टेस्ट यानी खून की जाँच। रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे। रजत जो है बहुत दिनों के बाद जो वापस स्कूल आया। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज, यानी बहुत दिनों से वो एब्सेंट था। नाउ सॉरी हाउ हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। आस्क आरती। आरती ने पूछा आई एम राइट। रजत रिप्लाइड सॉफ्टली, उसने आहिस्ता से बोला मैं ठीक हूँ। तो जसकीरत बोल रही है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम, कि तुम घर पर रहकर तुमने खूब खेला होगा, है ना। रजत हु वॉन्ट टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, यानी जब किसी को बुखार होता है तो कौन खेलना चाहेगा, कौन खेलेगा, है ना। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, यानी मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी, मुझे खून की जांच भी करवानी पड़ी, ब्लड टेस्ट करवानी पड़ी ना। जसकीरता अ ब्लड टेस्ट वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो वो बोलती खून की जांच क्यों, वो तो बहुत ही पेनफुल होता है ना, बहुत ही दर्द होता है, तकलीफ़ होती है उसमें। रजत एक्चुअली व्हेन द नीडल prick my finger I felt like an ant bite, यानी कि मतलब हमारी उंगली में या जब मेरी उंगली में वो सुई चुभोई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने काटा हो। दे टुक 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, यानी उन्होंने 2-3 ड्रॉप लिया ब्लड का। एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग, और उसको जांच करने के लिए भेज दिया। डेट्स हाउ वी केम टू नो डेट आई हैड मलेरिया, तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। तो नैन्सी बोलती मलेरिया तो जब तुम्हें मच्छर काटा होगा तो उससे होता है ना। रजत यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ लेकिन हमें जो इसका पता जो इसका हमें पता कैसे चलेगा, खून की जांच से इसका पता चलता है। जसकीरत देर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। जसकीरत बोलता है मेरे घर पर तो आजकल बहुत मच्छर है लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट्स कॉसेज मलेरिया, इन्हें कौन कहता है, किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज, यानी मलेरिया जो है वो बीमारी वाले जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से होता है। आरती ऑल मॉस्किटोज लुक लाइक द सेम टू मी, सारे मच्छर जो है एक जैसे मुझे नज़र आते हैं। रजत देयर मस्ट बी सम डिफरेंट, तो उनमें कुछ तो फ़र्क होगा। तो ये वाला हमारा पेज नंबर 67 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर जो है ये देखिए मतलब जांच हो रही है ना। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफेल्स। तो ये फीमेल मॉस्किटो जो होता है एनोफेल्स उससे फैलता है। तो देखिए इस तरह जो है उंगली से खून निकाल कर जो शीशे की स्लाइड है ना, ग्लास स्लाइड, उस पर रख कर जाँचते हैं। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, द माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक 1000 टाइम बिगर, यानी माइक्रोस्कोप पर देखिए जो ये ना डॉक्टर मरियम है तो वो स्लाइड पर जो खून लिया गया उसको देख रही है माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप जो चीज़ों को 1000 गुना बड़ा करके दिखाती है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन सीन क्लियरली, तो खून के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में बताती हैं और साफ साफ चीज़ें नज़र आ जाती हैं डिटेल में। देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, यानी और तरह की भी माइक्रोस्कोप होती हैं जो चीज़ों को इससे भी ज़्यादा बड़ा करके दिखाती हैं। ठीक है।
है ना। तो ये देखिए, ये चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप होता है। ये देखिए मच्छर है। अब देखिए यहाँ पर है, नैन्सी डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। क्या उन्होंने उस जगह से खून लिया जहाँ तुम्हें मच्छर ने काटा था? तो रजत बोलता ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। तो रजत बोलता नहीं, मुझे कैसे मालूम कि मच्छर ने मुझे कब और कहाँ पे काटा है। तो नैन्सी बोल रही थी कि बट हाउ कुड दे फाइंड आउट द डेट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। तो तुम्हें खून की जांच करके उन्होंने ये कैसे पता करा कि तुम्हें मलेरिया हो गया है? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन ब्लड। तुम सोचते हो क्या उन्होंने तुम्हारे खून में कुछ देखा होगा? अब फाइंड आउट है, जो बातचीत हुई ना उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आंसर से। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। देखिए ये यहाँ पर है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसको कभी मलेरिया हुआ हो? तो ये सारे क्वेश्चन है, इनके आंसर्स देख लेते हैं। और ये पेज नंबर हमारा 68 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 68 पे जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। यानी मेरा एक दोस्त है जो एक बार मलेरिया उसको हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दे फाइंड आउट डैट दे हैड मलेरिया। उन्होंने कैसे पता किया कि उसको मलेरिया हो गया था? तो आंसर इट वाज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, खून की जांच से पता चला। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। तो उसको मलेरिया होने से कौन सी प्रॉब्लम हुई थी? तो आंसर देखिए, माई फ्रेंड सफ़र फ्रॉम हाई फीवर। उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। द फीवर केम विथ बाउट ऑफ शिवरिंग, यानी उसको शिवरिंग भी हो रही थी, यानी थरथरी लग गई थी। ही बिकेम वेरी वीक, और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। यानी मच्छर के काटने से और कौन सी बीमारियां होती हैं? तो आंसर देखिए, फॉलोइंग आर सम अदर डिसीज विच कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, है ना। तो ये सारी बीमारियां जो है मच्छर के काटने से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन। यानी किस मौसम में मलेरिया जो कॉमन हो जाती हैं, आम हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और उससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? तो देखिए आंसर है, मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न होता है जो उसमें ज़्यादा होता है। मॉस्किटोज़ गेट सुटेबल इन्वायरमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। तो बारिश के मौसम में जो वो ज़्यादा पैदा होती है, उनकी पैदावार जो है ज़्यादा बढ़ती है ना, पानी वानी जमा हो जाते हैं, तो इनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। एंड हैंस देर आर सम मोर कॉसेज ऑफ मलेरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। यानी आपको बताना है आप क्या करते हो मॉस्किटो से बचने के लिए, और आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं। तो आंसर है, वी यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट इन आवर हाउस। अपने घर में जो है मच्छर मारने की दवा यूज़ करते हैं। उसके बाद आई आस्क माई फ्रेंड एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर्स बीइंग यूज बाय देम। पहला जो है ए, मॉस्किटो रिपेलेंट, यानी वो दवाइयाँ दे कम इन कॉइल्स, लिक्विड्स एंड मैट। वो दवाइयाँ जो है कॉइल्स में भी आती हैं, लिक्विड में भी और मैट्स में भी। अगला है मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मॉस्किटो नेट्स। उसके बाद देखिए डी है, वायर मैश ऑन विंडोज़ कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखेंगे। रिमूविंग स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हमारे आसपास कोई ठहरा हुआ पानी है, कोई जमा है पानी, तो उसको साफ कर देंगे हम। तो देखिए पेज नंबर 68 कंप्लीट हो चुका है हमारा। हम आ गए पेज नंबर 69 पे। तो यहाँ पर देखिए एक जो है रिपोर्ट दी हुई खून की, ये देखिए यहाँ पर है क्लिनिकली पैथोलॉजी रिपोर्ट, यहाँ पर जो देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पर बता रहा है ना, ये नाम है रजत
उसके बाद ये 11 वर्ष यानी इसका ये मेल, सारी रिपोर्ट दी हुई उससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो डैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। तो कौन से जो वर्ड्स हैं उसमें हमें पता चलता है कि उस पर्सन को मलेरिया हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, यानी ब्लड के सैंपल में जो है खून में मलेरिया के जो है जीवाणु पाए गए, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। तो इस तरह हमें पता चला ना, ये आपका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना कि कौन से वर्ड से हमें पता चला कि खून में जो है मलेरिया है, तो ये वाले वर्ड से कि मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल। मेडिसिन फॉर मलेरिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona trees used to make a medicine for malaria, यानी पहले जो है मलेरिया का पाउडर सुखाकर जो इसके पाउडर का यूज़ किया जाता था दवा बनाने के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द bark पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट, यानी पहले जो है उसके पाउडर को पानी में डालकर उबालते थे, फिर उसको छान कर पिलाते थे मरीज़ को, है ना। नाउ टैबलेट आर मेड फ्रॉम दिस, यानी अब जो है टैबलेट बन गया, उसकी दवाइयाँ बन गई हैं, ठीक है ना। तो सिंकोना की छाल से जो है उसके पाउडर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं अब मलेरिया की। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हों उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में होगी यहाँ से हमारे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।